ये तो होना ही है, पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहिए वही हो। लोकसभा चुनाव से पहले देश में नए चुनाव आयुक्तों को लेकर खींचतान मच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। अब सामने ये आ रहा है कि कांग्रेस नेता ने नाराजगी जताते हुए ये बता दिया है कि उनसे बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से नियुक्तियों में शामिल होने के लिए कहा गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पहले 212 नामों की एक लंबी फेहरिस्त थमाकर सिर्फ एक रात का वक्त दिया और फिर अगली सुबह सिर्फ 6 नाम सामने रख दिए। ये सिर्फ 10 मिनट पहले हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि इतने कम समय में कैसे नाम तय किए जा सकते हैं। बता दें कि देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मची खींचतान के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ मीटिंग के बाद अधीर रंजन ने कहा कि नए चुनाव आयुक्तों के लिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संघू का नाम तय किया गया है। आप भी सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है। तो मैंने ये कहा कि देखिए, ये तो होना ही था, जो होना ही था हो रहे हैं, और मैं यूं कि मेरे पास कोई तो ज्यादा जानकारी नहीं है। अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं, मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, सारे इनकी बायोडाटा को तलाश करके इनको इंटीग्रिटी क्या है, इनकी तजुर्बा क्या है, इनकी सक्षमता क्या है, इसको भांपना मेरे लिए असंभव है। तो मैं इसलिए जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को मैं मान्यता नहीं देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजरल जो लैकुना है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है, पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहिए वही हो। बता दें कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग से प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार ने पहले से ही चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर रखे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सुखबीर संघू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। जल्द ही आधिकारिक रूप से नए चुनाव आयुक्तों के नामों का ऐलान हो सकता है। पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट और अरुण गोयल के बीते दिनों इस्तीफे की वजह से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे। इन्हीं पदों को नियुक्ति के लिए आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को किन किन बातों से आपत्ति है, सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये कि ईसी के चयन को लेकर के उनको आपत्ति है। उन्होंने कहा कि ईसी के चयन को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन वह मीटिंग रद्द हो गई। दूसरा ये कि चौधरी ने कहा कि मैंने चिट्ठी लिखकर कहा था 5 नाम शॉर्टलिस्ट करके दीजिए। तीसरी ये कि नाम शेयर करने के लिए कहा था, लेकिन नाम शेयर नहीं किए गए। चौथी आपत्ति ये है कि अधीर रंजन चौधरी रात को बंगाल से दिल्ली पहुंचे, तब उन्हें 212 नाम की लिस्ट दे दी गई। और पांचवी और सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि अधीर रंजन चौधरी सुबह मीटिंग में पहुंचे और उन्हें 6 नाम दे दिए गए और कहा गया कि इनमें से चयन कर लीजिए। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए सवालों का कोई भी हल निकलता है या नहीं। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।